अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो अच्छी हो रही होगी। तो बेटे आज की वीडियो के अंदर हम लोग 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स है उसकी बेटे पेयरिंग स्कीम जो है वो डिस्कस करेंगे कि 2023 के लिए SLO के मुताबिक जो आपकी पेयरिंग स्कीम है वो किस तरह से आएगी, आपको पेपर किस किस चैप्टर में से आएगा, किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा थ्योरी का और किस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल आएगा। उसके साथ बेटे हम लोग डिस्कस करेंगे MCQs इसको और देन आफ्टर बेटे हम लोग एट द एंड जो है ना डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जी MCQs इसको। तो उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट MCQs का होता है क्वेश्चन नंबर 1। अब ये आप चैप्टर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक है। तो अब हर चैप्टर में से कितनी कितनी MCQs आएंगी वो ज़रा आप लोग नोट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 में से भी एक MCQs, 11 में से एक MCQs, 12 में से एक MCQs, 13 में से एक MCQs, 14 में से एक MCQs, 15 में से एक MCQs, 16 में से एक MCQs और उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 17 में से एक MCQs और चैप्टर नंबर 18 में से एक MCQs जो है वो आपको आएगा। यानी चैप्टर नंबर 10 से लेके तो चैप्टर नंबर 18 तक आपको हर चैप्टर में से एक एक MCQ जो है ना वो पेपर में आता जाएगा। उसके बाद इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो 3 MCQs होंगी ना इनमें 9 MCQs आपको बुक वाली ही होंगी इंशाल्लाह और जो 3 MCQs होंगी वो बुक के अंदर से आएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल जिसको आप कहते हो। उसके बाद जी हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट को और सब्जेक्टिव पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 को। सेक्शन 1 से मुराद शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन 2 से मुराद लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आपको मैं डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। जैसा कि पेपर पैटर्न से आप लोग वाकिफ़ हैं कि 10th क्लास का जो फिज़िक्स का पेपर पैटर्न है उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन के जो 3 सवाल आते हैं, हर सवाल के अंदर आपको 8 पार्ट दिए जाते हैं और उन 8 पार्ट में से आपने 5 पार्ट जो है ना वो करने होते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि ये चैप्टर जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 ये किन किन चैप्टर में से सेट होगा। तो ये चैप्टर नंबर 10 में से, 12 में से और 16 में से सेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने साथ साथ नोट करते जाना है। अब उसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से 3 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट, चैप्टर नंबर 16 में से भी 2 शॉर्ट जो है ना इसमें से आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कौन कौन से चैप्टर शामिल होंगे, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर जो है ना वो 17। चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। देन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्यारे बच्चों वो चैप्टर नंबर 14 में से, 15 में से और 18 में से जो है ना वो सेट होगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 14 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 18 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आएंगे। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब, जिसमें आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपके पास होता है थ्योरी और एक आपके पास होता है न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको पता है A और B पार्ट का है। ठीक है, आपने कोई से 2 सवाल करने हैं और एक सवाल के 2 पार्ट आपको आते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने थ्योरी किस किस चैप्टर की करनी है और न्यूमेरिकल जो है ना वो किस किस चैप्टर के करने हैं। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 5 सेट किस किस चैप्टर में से होना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेट होना है आपका चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 में से, 12, 10 और 16 में से। और इसमें जो आपको न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 10 और 12 में से जो है ना वो सेट होगा। बाकी जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें से आपको थ्योरी जो है वो आएगी। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, न्यूमेरिकल आपने जिस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करने हैं वो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 के करने हैं। ठीक हो गया जी। और बाकी जो चैप्टर नंबर 16 होगा उसके न्यूमेरिकल आप नहीं करेंगे बल्कि उसकी सिर्फ थ्योरी याद आप लोग करेंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके भी 2 पार्ट होंगे, एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल का।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि आपको चैप्टर कौन कौन से करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिहाज से। उसमें आपने करना है 11, 13 और 17, ठीक है। अब चैप्टर नंबर जो 11 और 13 है ना, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका किस किस चैप्टर में से सेट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटे वो आपका सेट होगा 14, 15 और 18 में से, ठीक है। अब इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल जो है ना वो किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, मतलब 14 के भी इम्पोर्टेंट है, 15 के भी इम्पोर्टेंट है और 18 के भी इम्पोर्टेंट है। चूँकि आपने 2 सवाल करने होते हैं, ठीक है, 5 एंड 6 या 6 एंड 7 या 5 एंड 7, तो देन आप लोग अगर 10 और 12 के चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 के पहले 4 चैप्टर्स के आप लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो देन आपका न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है ना वो क्लियर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको 10th क्लास की 2023 के लिहाज से जो हमने पेयरिंग स्कीम डिस्कस करनी थी वो समझ आ गई होगी और क्लियर भी हो गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।